नमस्कार, दिस इज हिमांशु। वेलकम टू फुटबॉल कोचिंग क्लासेस। आज हम आपके सामने विकास के प्रकार लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे विकास के प्रकार। सबसे पहला मानसिक विकास। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे मेंटल डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? मेंटल डेवलपमेंट। सेकंड आएगा शारीरिक विकास। इसको हम पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल डेवलपमेंट। आज मैं आपके सामने 6 विकास लेकर आया हूं और इनसे रिलेटेड जितने भी विकास हैं, जैसे कि अगर मैं मानसिक विकास की बात करूं, जो मानसिक विकास की अगर 4 अवस्थाएं की बात करूं जिनको जीन पियाजे लेकर आए थे, ठीक है, तो ये सब मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल में लेकर आऊँगा। आज मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास ये सब क्या होते हैं। क्रियात्मक विकास को हम बोलेंगे मोटर डेवलपमेंट, यानी कि डायनामिकल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास, इसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। संवेगात्मक, संवेग मतलब इमोशन, तो ये क्या हो गया? इमोशन, इमोशनल बोल सकते हैं आप, इमोशनल डेवलपमेंट। देन आएगा भाषा विकास। इसको आप क्या बोलेंगे? लैंग्वेज। देखिए, भाषा विकास की अगर बात करूं तो इनके जो प्रतिपादक हैं वो है नोम चॉम्स्की। क्या है? नोम चॉम्स्की। इसके अंदर बच्चों को भाषा सिखाई जाएगी। अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहला मानसिक विकास के बारे में। बात करते हैं मानसिक विकास। तो मानसिक विकास का मतलब क्या होता है कि मानसिक मतलब दिमाग। मानसिक मतलब दिमाग, यानी कि हमारे दिमाग की सोचने की क्षमता जो है अगर वो बढ़ जाती है, यानी कि थिंकिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। थिंकिंग पावर इंक्रीज हो जाती है तो उसे मानसिक विकास कहते हैं। मानसिक विकास को हम बौद्धिक विकास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बौद्धिक विकास। मानसिक विकास को हम संज्ञानात्मक विकास भी बोलते हैं। और देखिए, संज्ञानात्मक विकास और मानसिक विकास की बात करूं तो जो बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं हैं या संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं या मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, इन सभी को किसने दिया? इन सभी को जो प्रतिपादक हैं वो है जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। विकास की मैंने अभी को डेफिनेशन बता चुका हूं कि जब हमारे दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ जाती है तो उसे मानसिक विकास बोलते हैं। और मानसिक विकास से हमारे सभी विकास जुड़े होते हैं। अगर हमारा मानसिक विकास बिल्कुल ठीक है तो हमारा भाषा विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा। हमारे सोचने की क्षमता यानी चिंतन क्षमता जो है वो भी काफ़ी इंक्रीज होगी। और साथ ही साथ हम अपने काम को बहुत आसानी से हल कर सकेंगे। अब मानसिक विकास के कुछ क्षमताएं ले लेते हैं कि हम मानसिक विकास के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला आएगा समस्या समाधान, यानी कि समस्या को हल करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सेकंड आएगा प्रत्यक्षीकरण। क्या आएगा? प्रत्यक्षीकरण, यानी कि परसेप्शन। थर्ड आएगा इमेजिनेशन। हम अपने दिमाग का उपयोग कल्पनाशील के लिए भी लगा सकते हैं, परसेप्शन थिंकिंग परसेप्शन के लिए भी लगा सकते हैं। उसके बाद आएगा चिंतन, यानी कि थिंकिंग। देन उसके बाद आएगा मेमोरी। उसके बाद आएगा आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि लैंग्वेज की जब हमारा मानसिक विकास अच्छा होगा तो लैंग्वेज भी हमारी अच्छी हो जाएगी, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, हमारा दिमाग अच्छा होगा तो हम कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करेंगे। ऑब्जर्वेशन आएगा, लॉजिक आएगा। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो मानसिक विकास की क्षमताओं को बढ़ाते हैं। यानी मानसिक विकास हमारा अगर होता है तो उसके माध्यम से हमारी जो क्षमताएं हैं वो बढ़ती हैं, यानी कि हम अलग अलग तरीके से कार्य कर सकते हैं। सेकंड आता है अब शारीरिक विकास। देखिए, शारीरिक विकास से मतलब क्या है? शारीरिक विकास से सीधा सीधा मतलब है शरीर का विकास। क्या मतलब है?
शरीर का विकास। अब देखिए शरीर के विकास में क्या क्या आ जाएगा, चाहे आपका वजन बढ़ना हो, आपका हाइट बढ़ना हो, ओवरऑल शारीरिक आकार का बढ़ना हो, या मांसपेशियों का बढ़ना हो, तो शरीर विकास हमारा इसी प्रकार का होता है। यानी शारीरिक विकास की जो गति होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है। जो गति है वो विभिन्न प्रकार की होती है, यानी कि अलग अलग होती है। किसी किसी के अंदर जल्दी शारीरिक विकास होता है तो किसी किसी का देर से होता है। तो किसी किसी अगर बात करें, कोई बच्चा जिसकी वृद्धि अगर होती है तो किसी बच्चे की जो वृद्धि होती है कभी किसी की तेज होती है तो किसी की थोड़ी सी धीमे यानी कि स्लो होती है। कैसी होती है? स्लो होती है, और यहाँ पर तेज। नेक्स्ट आता है क्रियात्मक विकास। देखिए क्रियात्मक विकास का मतलब है कि जब बच्चा के काम करने की क्षमता का विकास हो जाता है, यानी काम करने की क्षमता का विकास हो जाता है, या वो अपने गति शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, तो उसे क्रियात्मक विकास बोलते हैं। उसे क्रियात्मक विकास बोलते हैं। काम करने की क्षमता का बढ़ना या उसके शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त होना। अब शारीरिक गति कौन कौन सी? देखिए सबसे पहले एक फाइन मोटर स्किल, देन ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर जिसे बोलेंगे सूक्ष्म, क्या बोलेंगे? सूक्ष्म। देन आएगा एक ग्रॉस मोटर जिसको क्या बोलेंगे? स्थूल। क्या बोलेंगे? स्थूल बोलेंगे। देखिए फाइन मोटर के अंदर अगर आप बात करें तो यहाँ पर बच्चा अपने उंगलियों का, अपने अंगूठों का, यानी छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग करता है। किस लिए? वस्तुओं को उठाने के लिए। किस लिए? वस्तुओं को उठाने के लिए। मान लीजिए ये वस्तुओं का उपयोग करने के लिए, छोटी छोटी गतिविधियां करने के लिए, छोटी छोटी गतिविधियां करने के लिए। और स्थूल के अंदर क्या हुआ? इसके अंदर बच्चा थोड़ी सी बड़ी बड़ी गतिविधियां करता है, जैसे कि बच्चे का भागना हो गया, बच्चे का कूदना हो गया, या उसका उछलना हो गया। ये सब गतिविधियां, ये है क्रियात्मक विकास। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सामाजिक विकास। देखिए सामाजिक विकास, मैंने आपको कल एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम विकास बताया था, यानी कि सोशल लर्निंग या सोशल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था एल्बर्ट बंडूरा का। उसके अंदर बच्चा वातावरण में समायोजन करना सीखता है। तो सामाजिक विकास के अंदर भी वातावरण में समायोजन करता है बच्चा। जब वातावरण में समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करता है, वो सभी के साथ बहुत प्रेम पूर्वक यानी कि मधुर संबंध बनाने की कोशिश करता है। सामाजिक विकास के अंदर बच्चा मधुर संबंध बनाता है, मधुर संबंध बनाने का प्रयास करता है, सभी से अच्छे से बात करने का प्रयास करता है। ठीक है। और सामाजिक विकास से बच्चे के अंदर जितने भी भाव होते हैं या संवेग होते हैं उनका विकास होता है। बच्चे के भाव यानी कि इमोशंस या संवेग, कुछ भी बोल लीजिए, उनका विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है। देन नेक्स्ट आता है संवेगात्मक विकास। देखिए संवेग मतलब इमोशन। अभी मैंने जब आपको मोटिवेशन का चैप्टर कराया था उसके अंदर मैंने बताया था कि मैकडूगल की कुछ इंस्टिंक्ट होती हैं, जो 14 इंस्टिंक्ट है वो किस पर डिपेंड है? वो इमोशंस पर डिपेंड है। तो इमोशंस का मतलब क्या है? कि व्यक्ति की वह अवस्था जो उत्तेजित हो, यानी कि उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम क्या है? संवेग है। उत्तेजित अवस्था यानी कि उसको बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ करने की आदत हो, यानी कि वो बहुत जल्द उत्तेजित हो जाता हो। जैसे कि भय यानी कि डर, फिर गुस्सा, फिर घृणा यानी कि नफरत, दया, ये सभी संवेगों में आ जाते हैं। और संवेग को प्रदर्शित करना जब बच्चा शुरू करता है तो उसमें संवेगों का विकास हो चुका होता है।
तो संवेग एक वो है अवस्था है जिसमें बच्चा अपने आप को प्रदर्शित करता है। संवेग बच्चे में संवेग जो होता है वो बचपन से ही पाया जाता है, यानी जन्म से ही होता है। तो 1 महीने का बच्चा है तो वो थोड़ा सा तकलीफ में रहता है, फिर धीरे धीरे उसको आनंद आता है, उसको कभी कभी गुस्सा भी आता है, अगर उसे परेशानी होती है तो वो बताता है, उसे डर। तो ये सब चीज़ें संवेग हैं। मम्मी से प्रेम मिलता है तो प्रेम, ये सभी चीज़ें संवेग हैं जो हमारे अंदर बचपन से होती हैं। संवेग वह अवस्था है जब जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को प्रकट करता है। वो अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाता, वो इमोशंस के द्वारा प्रकट कर देता है। नेक्स्ट आता है भाषा विकास। देखिए, भाषा विकास की बात करें तो भाषा विकास के जो प्रतिपादक हैं वो है नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की, मैं लिख देता हूं। भाषा विकास के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? वो है नोम चॉम्स्की। इसके अंदर भाषा विकास का मतलब है भाषा का बढ़ना, यानी लैंग्वेज का इम्प्रूव होना, यानी डेवलपमेंट होना। क्योंकि बच्चा जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करता है। सबसे पहले ध्वनि को सुनता है, उनमें फिर अंतर लाना शुरू करता है। देन वो वर्ण को सीखता है। किसको? वर्ण को। उसके बाद वह शब्द के बाद वह वाक्य बनाना सीखता है। वाक्य बनाने के बाद वो काल आदि का प्रयोग करता है। तो धीरे धीरे वह वाक्य के सिमेंटिक्स या सिंटैक्स का प्रयोग करता है। लगभग 4 साल की उम्र में जो बच्चा है वो 5600 वर्ड वो सीखता है। 4 साल का। लगभग 5 साल का जो है वो 9600 वर्ड सीखता है। मैं भाषा विकास का एक कंप्लीट डिफाइन आपके लिए एक लेकर आऊँगा और भाषा विकास के बारे में बताऊँगा। उसके अंदर की भाषा विकास के कौन कौन किस किस ने भाषा विकास का सपोर्ट किया, और भाषा और विचार में डिफरेंस लेकर आऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि भाषा और विचार में किसको जन्म दिया, पहले पहले विचारों का जन्म हुआ या पहले भाषा का जन्म हुआ, और कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं या मनोवैज्ञानिक हैं जो इसका समर्थन करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो लेकर आऊँगा। लेकिन उससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको ये संज्ञानात्मक विकास उसके बारे में बताऊंगा। अब आता है भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, भाषा को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके के। सबसे पहला आएगा एक वंशानुगत, यानी कि हेरिडिटी। दूसरा आएगा पर्यावरण, यानी कि वातावरण के हिसाब से जो चेंज होते हैं, एनवायरनमेंट, यानी कि वंशानुगत कारण और वातावरण कारण। देखिए, वंशानुगत के अंदर क्या क्या आएगा? वंशानुगत के अंदर हमारा हमारा फिजिक आएगा, यानी कि हमारी संरचना, हमारी बुद्धि आएगी, हमारा सेक्स डिफरेंस आएगा कि ये लड़का है या लड़की है, ये विकास को प्रभावित करते हैं। फिर हमारा नर्वस सिस्टम, ये सभी चीज़ें आएंगी। पर्यावरण के अंदर क्या आएगा? पर्यावरण के अंदर हमारे पौष्टिक भोजन, यानी कि पोषण आएगा कि हम लोग किस तरह का भोजन करते हैं। हमारे अभ्यास आएगा कि हम लोग किस तरह की क्रियाओं को करते हैं। हमारा पारिवारिक वातावरण आएगा। पर्यावरण के अंदर हमारा स्कूल का वातावरण भी आएगा। इसके अंदर वायु, प्रकाश, ये सब भी पर्यावरण के अंदर आएगा। दोस्त, आस पड़ोस का वातावरण, सभी कुछ ये पर्यावरण के अंदर आएगा। और वंशानुगत के अंदर मैंने आपको बता दिया कि संरचना, बुद्धि, ये सभी चीज़ें आएंगी। स्पेसीज आएगी कि हमारी अगर प्रजाति बुद्धिमान होगी तो हम भी बुद्धिमान होंगे, वह ईमानदार होगी तो हम भी ईमानदार होंगे, कुछ ऐसा होता है। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी मैं आपको बता चुका हूँ। 2 तरीके के, वंशानुगत और पर्यावरण, 2 तरीके के हैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर मैं आपके सामने मानसिक विकास लेकर आऊँगा। मानसिक विकास के बारे में बताऊँगा और कंप्लीट मानसिक विकास का चैप्टर लेकर आऊँगा। आप सभी लोग एक्टिव रहिए, क्योंकि वो वीडियो लगभग आधे घंटे की होगी और उसके अंदर मैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास
की 4 अवस्थाओं का जिक्र करूँगा और उनके कुछ टर्म्स हैं जैसे कि स्कीमा, समायोजन, मानसिक संक्रिया यानी कि मेंटल ऑपरेशन, स्कीम्स। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।